स्टूडेंट्स, आज हम जनरल स्टडीज़ का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। रूस यूक्रेन विवाद। बहुत सारे लोगों को इस बात की कन्फ्यूज़न है कि रूस और यूक्रेन के बीच क्या विवाद है, क्या चल रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो आज हम इन सभी चीज़ों को एक छोटे से इस टॉपिक में स्पष्ट कर देंगे और आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच किन बातों पर विवाद है और ये विवाद अब तक हल क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन क्या हैं, ये क्यों इनके बीच विवाद चल रहा है। आप जैसा कि मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैप बना हुआ है। ये यहाँ पे रूस का हिस्सा दिख रहा है आपको और यहाँ पे ये यूक्रेन दिख रहा है। ये मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रूस है वो यहाँ पे, ये आपका एशिया महाद्वीप और यूरोप। रूस ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। लेकिन जो राजधानी की बात अगर हम करें तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है, मॉस्को। और मॉस्को यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो जनरली कोई भी कंट्री जहाँ उसकी राजधानी स्थित होती है उस महाद्वीप का माना जाता है। तो ये रूस जो है इसको हम यूरोप महाद्वीप में ही मानते हैं। यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन का जो जन्म है, आप कह सकते हैं यूक्रेन इसी रशियन यूनियन से ही टूट कर बना है। 1991 में क्या था कि 91 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप 15 नए देश उत्पन्न हुए। ठीक है। 1991 में जो यूएसएसआर इस नाम से हम जानते थे, जो इस समय रशिया हुआ, यूक्रेन हुआ, जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये सभी यूएसएसआर में आते थे। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत, इसको लिख देते हैं, पूरा नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। 1991 में इस यूएसएसआर का विघटन हुआ, टूटा ये, और रूस इसमें सबसे बड़ा गणराज्य बना। रूस सबसे बड़ा गणराज्य बना। रूस का फैलाव एशिया और यूरोप दोनों में है। इसकी राजधानी यूरोप में है, इसलिए रशिया को हम यूरोप में ही मानते हैं। यूक्रेन जो है वो इसी यूएसएसआर से टूट के बना हुआ है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है बेलारूस, इसका भी जिक्र इसमें है। अभी आप देखेंगे आगे कि बेलारूस की क्या अहमियत है। और ये है पोलैंड, ये है पोलैंड। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये स्पेस है क्रीमिया। ठीक है, ये सभी इसमें रिलेटेड हैं। अब देखिए आप, ये तो था रूस और यूक्रेन क्या है। अब इनके बीच विवाद की वजह क्या है। सबसे पहली चीज़ आप इसको देखिए ध्यान से। एक विवाद की वजह तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगी। ये जो ये जो एरिया है ये, ठीक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है ये रसिया है। ठीक, ये रसिया के अंदर है, मतलब इसका जो एरिया है वो काफ़ी कुछ रसिया में है। अब आप एक चीज़ देखिए, रूस चाहता है सबसे पहली चीज़ जो है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। ठीक है, नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हुआ तो क्या होगा। नाटो, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि नाटो क्या है। वैसे मैं अगली वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बताऊँगा नाटो की, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इसका हिस्सा जान लीजिए। नाटो जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पश्चिमी देश जो यूरोप के देश हैं उनका एक सैन्य संगठन है जिसमें कि एक ट्रीटी की गई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में ये संधि हुई है कि अगर कोई भी देश अमेरिका के सहयोगी देशों पे हमला करता है या युद्ध होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, या आपस में वो मिल के लड़ेंगे। वो 30 देश इस समय हैं, 30 कंट्रीज जो मिल के हमला करेंगे। तो रूस क्या चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो क्या होगा, ये जो नाटो कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पे अपने आर्मी बेस बनाएंगे, यहाँ पे अपने क्या बनाएंगे, बेस बना लेंगे। बेस बनाएंगे तो इससे क्या होगा, रसिया को बॉर्डर पे खतरा उत्पन्न होगा। दूसरी चीज़,
अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो रसिया को लगता है कि अगर भविष्य में कभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो पूरा नेटो यूक्रेन की मदद करेगा। अब आप ये जान लीजिए कि रसिया अकेले, और यहाँ पे 30 नेटो कंट्रीज़ हैं, 30 नेटो कंट्रीज़, तो इनका मुकाबला होगा। तो रसिया भी ये बात जानता है कि नेटो में सभी विकसित देश शामिल है, तो ये मुकाबला आसान कतई नहीं होगा। इसीलिए ये विरोध करता है कि यूक्रेन नेटो में ना शामिल हो। अब दूसरी चीज़, मोटी मोटी बात हम जानते हैं कि यूक्रेन क्या चाहता है। यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो में शामिल हो जाए। नेटो में शामिल होने से उसको फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा होगा कि यूक्रेन को अपनी एक सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा जो मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी? क्योंकि यूक्रेन के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है। यूक्रेन के पास ना तो इतनी बड़ी सेना है, ना इसके पास लड़ने के लिए हथियार हैं जितना कि रूस के पास हैं। तो यूक्रेन क्या है कि वो चाहता है कि नेटो के रूप में एक ऐसा संगठन उसको मिल जाए कि जो उसकी हेल्प कर सके। कभी भी कोई लड़ाई हो, कोई कहीं पे इसको मदद की ज़रूरत हो, जहाँ मिलिट्री मदद की ज़रूरत हो, तो नेटो इसकी मदद करेगा। और इसके अलावा यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जिसमें वो शामिल होकर अपने आप को बचा पाए। तो ये चीज़ जो है दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट का कारण है, जो आज युद्ध के रूप में हमें दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज़ बने, जिसमें मेन है आपके ये यूक्रेन था, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं, आर्मेनिया हुआ, अजरबैजान हुआ, ये सभी कंट्रीज़ इसी से बने थे। तो रसिया जो है ये सबसे बड़ा गणराज्य था। जो यूएसएसआर था उसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस था। यूक्रेन हमेशा से अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता था, ये मानता था कि ये किसी के अधीन नहीं है। तो रसिया क्या करता था, सबसे मेन तो उसका मोटिव है कि उसको यूक्रेन को नेटो में नहीं शामिल होने देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यूक्रेन जो कंट्री है यहाँ की राजनीति में दो पार्ट है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनकी कन्फ्लिक्ट का मेन पॉइंट है। इसमें दो पार्ट है। इसमें से एक जो पहला यूक्रेन की जो राजनीति है, इसका जो पहला धड़ा है, फर्स्ट जो पहला धड़ा है, वो क्या कहता है कि वो रूस का सपोर्टर है, रूस का सपोर्टर है। ठीक है, रूस के सपोर्टर में क्या आते हैं, इनमें आते हैं डोनेस्क और लुहांस्क। ये जो स्टेट्स हैं यूक्रेन के, ये क्या हैं, ये रूस के सपोर्टर लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की जो बोली भाषा है ये सब रशियन कम्युनिटी से काफ़ी मेल खाती है, तो ये लोग रूस का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी यूक्रेन है, जो पश्चिमी यूक्रेन है, ठीक है, वेस्ट यूक्रेन, वो क्या है, वो यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इनके प्रभाव में है। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट करते हैं। तो यूक्रेन जो है वो दो धड़ों में बटा हुआ है। यहाँ के पूर्वी यूक्रेन के लोग रूस को सपोर्ट करते हैं, जबकि पश्चिमी यूक्रेन के लोग जो हैं वो अमेरिका, यूएसए कंट्रीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरी राजनीति में दो धड़ों में बटा हुआ देश है। और क्या हुआ, ये जो यूक्रेन है विश्व की दो महाशक्तियों के बीच पिस रहा है। ठीक है, जैसे एक तरफ रूस और एक तरफ क्या है, यूएसए, आप कह सकते हैं नेटो सपोर्टर इसके देश। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये यूक्रेन क्या है, पिस रहा है, रूस और अमेरिका के बीच में। क्योंकि डोनेस्क, लुहांस्क ये प्रांतों के लोग रूस के सपोर्टर हैं, बाकी जो हैं यूएसए के सपोर्टर हैं। अब ये तो था अगला रीजन जो इनके बीच कन्फ्लिक्ट का कारण है। ठीक है, पुतिन क्या चाहते हैं, ये जो लड़ाई हो रही है इससे लड़ाई रुक नहीं रही है, 30, 32, 35 दिन हो गए हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो रूस चाहता है, रूस क्या चाहता है कि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल ना हो। ठीक है,
यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और वेस्टर्न कंट्रीज इस बात की लिखित गारंटी दें उसको कि भविष्य में कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस बात की गारंटी नहीं दे रहे हैं कि नाटो का सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा यूक्रेन, ये चीज़। दूसरी चीज़, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद था वो 2013 से शुरू हुआ था। 2013 में जो विवाद शुरू हुआ था उसमें क्या था कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, योकोविच नाम था, तो वो राष्ट्रपति जो है वो सपोर्टर थे उसके रशिया के सपोर्टर थे। तो रशिया के सपोर्टर थे तो उनका विरोध शुरू हुआ। जब विरोध शुरू हुआ तो उनको अपना इस्तीफा दे करके रूस में भाग के शरण लेनी पड़ी थी। जब उन्हें शरण लेनी पड़ी थी तो रूस ने क्या किया था, 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। क्रीमिया एक बंदरगाह है, पोर्ट है। तो रूस ने क्या किया था कि उनके राष्ट्रपति यूक्रेन के वहाँ शरण लिए। रूस ने उसी गुस्से में 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद फिर ये रूस का पार्ट हो गया था, ये पहले यूक्रेन का पार्ट था। तो रूस ये चाहता है कि उसको ये डर है कि कहीं यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के बाद क्रीमिया को फिर से हासिल ना कर ले, फिर से हासिल ना कर ले, ठीक है। क्रीमिया को यूक्रेन फिर से ना हासिल कर ले, ये भी उसका डर है। अगली चीज़ जो है कि जब रूस ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया तो आपको अभी हमने मैप में दिखाया था बेलारूस, ठीक है। बेलारूस जो है वो सपोर्टर देश है किसका, रसिया का। बेलारूस रसिया का सपोर्टर देश है। बेलारूस की राजधानी जो है वो है मिन्स्क। तो जब 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर लिया रशिया ने, तो मिन्स्क में एक शिखर समझौता हुआ था। मिन्स्क में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई थी विवाद को सुलझाने के लिए। मिन्स्क जो एग्रीमेंट है, मिन्स्क एग्रीमेंट दो पार्ट में हुआ था। एक 2014 में हुआ था जिसको हम मिन्स्क 1 बोलते हैं, और एक 2015 में हुआ था जिसको हम मिन्स्क 2 बोलते हैं, ठीक है। 2014 में जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, मिन्स्क एग्रीमेंट में क्या था कि कुछ पॉइंट्स पे सहमति हुई थी। टोटल 12 पॉइंट थे, 12 पॉइंट्स। उस पर सहमति बनी थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम करेंगे, आगे से जो है युद्धबंदियों को छोड़ेंगे, तमाम पॉइंट्स थे। लेकिन ये लागू होने से पहले ही इसका वायलेशन शुरू हो गया, यानी इसको मानने से इनकार कर दिया गया। तो 2015 में फिर मिन्स्क 2 हुआ, मिन्स्क समझौता 2। तो इसमें क्या था कि जो युद्धबंदी हैं उनको छोड़ा जाएगा, मानवीय आधार पर सहायता दी जाएगी, और आगे से जो भी कोई युद्ध को टाला जाएगा, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे मिन्स्क में। तो रूस ने मिन्स्क समझौते का भी हवाला दिया था हमला करने से पहले कि जो है उसका पालन नहीं हुआ, ये सब चीज़ें देके, यानी उसको अपना बेस बनाना था कि हमें अटैक करना है। तो ये मिन्स्क एग्रीमेंट भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। बेलारूस जो है, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो रशियन सपोर्टर हैं। तो उन्होंने एक तरह से रशिया को मैदान दिया हुआ है। यहाँ पे रशिया के जो है आर्मी बेस भी हैं, आर्मी बेस जो रशिया के हैं वो बेलारूस में है। तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरीके से यूक्रेन जो है वो फंसा हुआ है रशिया और अमेरिका की लड़ाई में आपस की। और यूक्रेन के साथ एक और ये भी दिक्कत है कि जब 1991 में यूक्रेन स्वतंत्र हुआ तो यूक्रेन के लोग हमेशा से अपने आप को एक फ्री कंट्री मानते थे कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। लेकिन वहाँ पे दो धड़े बट गए हैं। जो डोनेस्क और लुहांस्क का हमने जिक्र किया, वो जो स्टेट्स हैं वो रशियन के सपोर्ट में रहते हैं। बाकी वेस्टर्न यूक्रेन है वो यूएसए अमेरिका के सपोर्ट में रहता है। तो इस वजह से उसमें काफ़ी खींचतान है, और उसी का ये परिणाम है कि जो इस समय लड़ाई हो रही है और रशिया पूरे ताकत से जुटा हुआ है, वो पहली कोशिश करना चाहता है यूक्रेन कभी भी नाटो में ना जा पाए। क्योंकि नाटो में जाने से, जब नाटो का आर्मी बेस बन जाएगा, तो चूँकि यूक्रेन रशिया, अभी आपने मैप देखा था इस तरीके से, तो यहाँ आर्मी बेस बनने से ये जो लगभग 450 किलोमीटर की ये जो बॉर्डर है, तो यहाँ पे क्या है कि ये रूस असुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी रूस यूक्रेन विवाद की। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा कि क्या है रशिया यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट और क्यों ये बढ़ता चला जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई रुके, और क्योंकि लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं होती है, और लड़ाई में नुकसान सभी का होता है। तो आप लोग
ये टॉपिक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फैलाइएगा, जिससे लोगों को भी और पता लगे बाकी कि विवाद का कारण क्या है और रूस यूक्रेन विवाद का जन्म कैसे हुआ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा। अब हम नेटो पे अगले वीडियो में बात करेंगे कि नेटो क्या है, नेटो का क्यों जन्म हुआ, क्या काम है उसके। तो आज यही इतना ही पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और सभी स्टूडेंट्स को जो भी टॉपिक्स और जानने होंगे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आएंगे। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।